नमस्कार। आज दिनांक 28 अगस्त 2025 व गुरुवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ। चैनल को दोस्तों फॉलो करिए और कमेंट में ये बताइए कि आपकी नज़र में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और इसके साथ ही आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बड़ी खबर पीएम स्वनिधि योजना को लेकर है। ये योजना अब आपको बता दें कि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत आपको बता दें कि 15,000 रुपए राशि लोन के तहत मिलती है। सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को रीस्ट्रक्चर यानी इसे और बेहतर करने का फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों लोन अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का मंजूरी है वो प्रदान कर दिया है। इस योजना का टोटल बजट है वो 7,332 करोड़ रुपए रखा है। इस योजना के तहत आपको बता दें कि 50 लाख नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही 1.15 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों ये योजना है जो केंद्र सरकार की है जो रेहड़ी और पटरी वालों को सस्ता लोन देकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 50 साल में पहली बार ऐसी तबाही। ग्रामीण बोले 9 फीट तक पानी भरा, घरों में रखा खाद बीज गेहूं सोयाबीन सरसों तक सब बर्बाद हो चुका है। दरअसल सुबह नींद खुली तो लोगों के कमरों के अंदर 9 फीट तक पानी भरा था। घर में सामान तैर रहा था। अनाज से लेकर सारा घरेलू सामान पानी में समा गया। अब तो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं ये लोग। सारा अनाज भीग कर खराब हो गया है। दरअसल बूंदी जिले में 23 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। बूंदी के नैनवा केशोरायपाटन कापरेन लाखिरी के ग्रामीणों की पीड़ा इस तरह जुबान पर आ रही है। गांवों में बाढ़ जैसी तबाही देखने को मिल रही है। राजस्थान में 50 साल में ये पहली बार ऐसी तबाही देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि हॉस्पिटल तक डूब गया है। अचानक आई बाढ़ ने संभलने का मौका तक नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई है। वहीं खेतों में खड़ी फसल और घरों में रखा अनाज हुआ खराब। इधर वासना सेवा कृषि केंद्र को पर्यवेक्षक मीणा ने बताया कि सब कुछ डूब गया है, कोई भी दस्तावेज नहीं बचे हैं। आंगनबाड़ी हॉस्पिटल जैसी स्थिति अब नहीं रही है। अगली बड़ी खबर, आसाराम को 3 दिन बाद करना होगा सरेंडर। राजस्थान हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार। 86 साल के आसाराम को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। वह गुजरात के और राजस्थान में रेप के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब आसाराम का 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है। ऐसे में आसाराम को 3 दिन बाद कोर्ट के बाद आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि 3 दिनों के भीतर सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ में गूगल मैप के कारण बनास में बही वैन, 3 लोगों की मौत। दरअसल चित्तौड़गढ़ में एक वैन गूगल मैप के कारण बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे। नदी के बहाव के कारण वैन 300 मीटर तक बह गई। एक्सीडेंट में 4 साल की बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची अभी तक लापता है। दरअसल सिविल डिफेंस की टीम कैलाश वैष्णव ने बताया कि गूगल लोकेशन के आधार पर ये वैन चल रही थी और इस वैन गूगल लोकेशन के कारण बनास में ये वैन बह गई। बता दें कि एक गलत रास्ता है जो 3 साल पहले से टूटा और बंद पड़ा पुलिया पर इस वैन को मैप ने पहुंचा दिया, जिसके कारण ये हादसा हो गया। बड़ी खबर, बालोतरा में बोलेरो बही, मां और 2 बेटियों की मौत। 8 महीने के बेटे समेत 3 लोग लापता। राजस्थान में बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। बालोतरा में बुधवार को लूणी नदी में बोलेरो बहने से मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। 8 महीने के बेटे समेत 3 लोग लापता हैं। जेसीबी और क्रेन की मदद से बोलेरो को बाहर निकाला गया है। और दोस्तों इधर चूरू में गेहूं के गोदाम में घुसा पानी। चूरू जिले के सुजानगढ़ में रविवार रात को सोमवार को हुई 159 mm बारिश से सापटिया शमशान की दीवार टूट जाने से सापटिया तलाई का पानी एफसीआई गोदाम में घुस गया। इसके अंदर रखा गेहूं खराब होने की आशंका है। इधर आपको बता दें कि बालोतरा में बोलेरो बही। वहीं बरसाती नाल स्टूडेंट्स के लिए बनी आफत। प्रतापगढ़ जिले में बरसाती की जो नाल है वो स्टूडेंट्स के लिए आफत बन चुकी है। इधर मानसून के कमजोर पड़ने की वजह
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ अभी श्रीगंगानगर, सिरसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सीधी एमपी, संबलपुर, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है। पूर्वी हवाओं के थोड़ा कमजोर होने से प्रदेश में अगले कुछ दिन बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। इस सीजन में अब तक कुल 586.3 mm बारिश है वो रिकॉर्ड दर्ज की गई है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 56% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों के जिलों का लोगों का कहना है कि यहाँ पर बारिश कम हुई है। इधर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए दोस्तों अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के आसपास के जिलों प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर, बारा, झालावाड़ के लिए दोस्तों अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में दफ्तरों में बैठे सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन। बाबू शायक सप्राची बनकर कार्यालयों में बैठे सफाई के काम में लगाने के लिए निकायों के आदेश। प्रदेश की नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी लगे उन लोगों पर अब एक्शन होगा जो सफाई काम करने के बजाय दफ्तरों में हाजिरी लगा रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों की एरिया वाइज उपस्थिति गूगल शीट पर हर महीने अपलोड करके निदेशालय में भेजने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को मिली खुशखबरी। एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े एक अहम मामले में पुराने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जयपुर में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के दौरान ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिली है। अब 2025 में निकाली गई 1015 एसआई वैकेंसी में ऐसे युवा आवेदन कर सकेंगे। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उदयपुर के कलेक्टर साहब ने दी थी छुट्टी, लेकिन अनजाने में 13 साल की बच्ची भूल में पहुंच गई स्कूल तो अकेले देख टीचर ने लिया गलत एक्शन। राजस्थान के उदयपुर में अंबा माता थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा के साथ एक गलत हरकत का मामला सामने आया है। स्कूल की जिम ट्रेनर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसके बाद से आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। उदयपुर पुलिस के अनुसार लड़की के परिजनों ने मंगलवार देर रात थाने में लिखित शिकायत है वो दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया है कि छात्रा आलोक स्कूल में पढ़ाई करती हैं। सोमवार को जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के चलते कलेक्टर साहब नमित मेहता की ओर से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। हालांकि छात्रा और उसके परिजन छुट्टी की जानकारी से अवगत नहीं थे और वह सुबह नियमित रूप से बच्ची स्कूल पहुंच गई तो इसी दौरान स्कूल में केवल प्रदीप था जिसने हैवानियत पर उतरकर गलत हरकत की। बड़ी खबर, अगली राजस्थान में आवारा कुत्तों पर नई गाइडलाइन, कुछ भी करने से पहले जान ले। राजस्थान के कुत्तों को लेकर, आवारा जो कुत्ते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक फिर बार नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन विभाग ने 13 सूत्री गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी नगरीय निकायों को 30 दिन के भीतर इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, वरना कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। 6 महीने से कम उम्र के पिल्लों की नहीं होगी नसबंदी। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 6 महीने से कम उम्र के पिल्लों और पिल्लों वाली फीमेल डॉग को पकड़कर नसबंदी नहीं की जाएगी। इसके अलावा हर सड़क, वार्ड और क्षेत्र में कुत्तों की संख्या और उनके खाने की जगह तय करने, पहचान और निगरानी फीडरों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया है। खाना खाने पर बोर्ड लगाकर उन्हें चिन्हित किया जाएगा ताकि व्यवस्था पारदर्शी रहे। नगर निकाय स्तर पर नसबंदी और टीकाकरण के लिए केंद्र बनाए जाएंगे और यहाँ संबंधित सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध कराई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, अब कफ सिरप खरीदने पर देना होगा फोन नंबर। आईसीएमआर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान में टीबी यानी क्षय रोग के मरीजों की वास्तविक संख्या सरकार कागजों में रजिस्टर्ड टीबी के मरीजों के आंकड़े से कई ज्यादा है। ये चौंकाने वाली जानकारी आईसीएमआर के सर्वे में सामने आई है। यहाँ टीबी के इलाज के लिए लोग बड़ी संख्या में कफ सिरप काम में ले रहे हैं, जबकि इस बीमारी का इलाज लंबे समय तक चलता है और विशेष प्रकार की दवाइयां इस रोग को खत्म करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों, राजस्थान में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कलिका का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में पहले फेज में राजस्थान के 33 जिलों से कफ सिरप का डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि पता लग सके कि कफ सिरप की बिक्री कितनी मात्रा में हो रही है। ये डेटा प्रदेश के लगभग सभी मेडिकल स्टोर से जुटाया जा रहा है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बड़ा खेल करने की तैयारी। काले धन को सफेद करने के लिए थी बनाई राजनीतिक पार्टी, 271 करोड़ का लेन देन। दरअसल राजस्थान में राजनीतिक पार्टी बनाकर कारोबारियों की काली कमाई को सफेद करने का मामला उजागर हुआ है। 2 वकीलों और उनके मित्र ने 3 वर्षों में पार्टी के खाते में 271 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। जब आयकर विभाग ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी की तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। इस पार्टी ने अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है।
दरअसल राजनीतिक पार्टी बनाकर कारोबारियों की काली कमाई को सफेद करने का मामला उजागर हुआ है। 2 वकीलों और उनके मित्र ने 3 वर्षों में पार्टी के खाते में 271 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज ने पहली बार रचा इतिहास, WT यात्रियों से वसूला जुर्माना। डिप्टी सीएम ने ली RSRTC की समीक्षा बैठक। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इसी दौरान उन्होंने रोडवेज की विस्तृत कार्यप्रणाली, यात्री सुविधाओं और राजस्व वृद्धि तथा बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। रोडवेज के MD पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इतिहास में पहली बार पैसेंजर फॉल्ट प्रणाली से अप्रैल 2025 में 19 लाख रुपए का जुर्माना प्राप्त किया है। उप मुख्यमंत्री CM बजला शर्मा के बाद अब बता दें कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। रोडवेज की ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से यात्रियों को अब सुविधा मिलेगी। इसके लिए दोस्तों बस स्टैंडों का नवीनीकरण किया जाएगा, साथ ही शौचालय, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, शराब पर भी लगे पाबंदी। अनंत चतुर्दशी पर बंद हुई मांस और अंडे की दुकानें तो भड़के मुस्लिम के संगठन। राजस्थान में पर्युषण और पर्व और अनंत चतुर्दशी के मौके पर मांस और अंडे की बिक्री पर रोक को लेकर विवाद तेज हो गया है। विवाद तेज देखने को मिला है। सरकार के आदेश के बाद पूरे राज्य में मांस और अंडे की दुकानें बंद रही और अब 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध किया है और सरकार से इस फैसले पर पुनः विचार की मांग की है। जयपुर के MD रोड मुस्लिम मुसाफिर खाने के पास स्थित नॉनवेज मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। यह मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अनंत चतुर्दशी के दिन शराब पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नई भूमि आवंटन नीति की अधिसूचना होगी जल्दी जारी। अब फ्री और रियासती दरों पर नहीं मिलेगी जमीन। राजस्थान में अब रियासती दरों और फ्री में जमीन लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में अब सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट और निजी निवेशकों को रियासती दरों पर या मुफ्त में जमीन नहीं मिल सकेगी। कैबिनेट बैठक में ये नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार जल्द ही इस अधिसूचना को जारी करने वाली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सभी स्कूलों में अब अनिवार्य होगी सुरक्षा ऑडिट। विभाग ने जारी किया नया दिशा निर्देश। राज्य में हाल ही में हुए स्कूल भवनों के गिरने की घटनाओं के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के स्कूलों के लिए नए सुरक्षा दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत अब सभी स्कूलों में नियमित सुरक्षा ऑडिट कराना और छात्रों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि अब सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट की जानी चाहिए। और दोस्तों 5 सितंबर तक पुस्तक वितरित करने के भी निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। 5 सितंबर तक राज्य के हर छात्र को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन नए कदमों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, जिससे किसी भी आपदा से पहले स्कूलों की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सकेगा। और दोस्तों इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर।